नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचार तंत्र में बहुत ज्यादा उपयोग होता है क्योंकि इन तरंगों की परास अत्यधिक होती है। उसके पीछे रीजन समझना। किसी भी संचार तंत्र के अंदर तीन भाग होते हैं, प्रेषित्र, दूसरा जो भाग होता है उसे हम कहते हैं माध्यम, और तीसरा जो संचार तंत्र का जो भाग होता है वह है अभिग्राही। ये संचार तंत्र के प्रमुख पार्ट होते हैं। अब किसी भी सूचना को यदि भेजना है तो प्रेषित्र क्या करता है, उन संकेतों को उचित संकेतों में कन्वर्ट करके उन्हें माध्यम को दे देता है, और माध्यम में उन संकेतों को अभिग्राही तक पहुंचाने का काम करता है। यहां से सूचना उपयोगकर्ता सूचना को प्रयोग में ले लेता है। तो देखिए दोस्तों, जो मूल संकेत होते हैं उन मूल संकेतों को प्रेषित से अभिग्राही तक पहुंचाना संभव नहीं है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो संचार तंत्र में प्रेषी जो होता है उसमें एक एंटीना होता है जो सूचना को माध्यम में छोड़ता है, और वहां से जो सूचना है वो अभिग्राही तक पहुंचती है। तो प्रेषित्र में जो प्रयुक्त एंटीना होता है उसे हम कहते हैं प्रेषी एंटीना। प्रेषी एंटीना कहा जाता है। और अभिग्राही में जो एंटीना होता है उसे हम ग्राही एंटीना कहते हैं, अभिग्राही एंटीना कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रेषी एंटीना से ग्राही एंटीना तक सूचनाओं को लेकर जाने का काम करती है। तो प्रेषी एंटीना से ग्राही एंटीना तक संचार तंत्र में जो सूचना संकेत है उसको ले जाने का कार्य करने वाली जो तरंगे हैं उनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, क्योंकि इनकी परास अत्यधिक होती है, क्षीण बहुत कम होती है। अब यहां पर हम देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रेषित से ग्राही तक पहुंचने की तीन प्रमुख विधियां हैं। पहली जो विधि है वो है भू तरंग संचरण, जिसको हम पृष्ठ तरंग संचरण भी कहते हैं। दूसरी विधि को हम आकाश तरंग संचरण, और तीसरी जो विधि है उसको हम व्योम तरंग संचरण कहते हैं। प्रत्येक विधि का अच्छे से यहां पर इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की प्रमुख विधियां, पहली जो विधि है वो देख लीजिए। प्रमुख विधियां, पहली विधि है भू तरंग संचरण। भू तरंग संचरण, इसे हम पृष्ठ तरंग संचरण भी कहते हैं, या पृष्ठ तरंग संचरण। पृष्ठ तरंग संचरण देखिए किससे कहा जाता है, समझ लेंगे आप एक बार कि देखिए, यदि विद्युत चुंबकीय तरंगें पृथ्वी के पृष्ठ के अनुदिश चलती है तो उस संचरण की विधि को भू तरंग संचरण या पृष्ठ तरंग संचरण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की ऐसी विधि जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें पृथ्वी के पृष्ठ के समानांतर पृथ्वी के पृष्ठ के अनुदिश चलें तो उन्हें हम भू तरंग संचरण कहते हैं। तो यहां पर देखिए कि जैसे ये हमारे पास में पृथ्वी है, एक ये प्रेषी एंटीना है और ये हमारे पास में ग्राही एंटीना है। तो प्रेषी एंटीना से ग्राही एंटीना, ये पृथ्वी पर है दोनों ही, ये पृथ्वी है, और यदि विद्युत चुंबकीय तरंगें इस तरीके से पृथ्वी के पृष्ठ के समांतर चलें तो उस विधि को हम भू तरंग संचरण कहते हैं। भू तरंग संचरण या पृष्ठ तरंग संचरण कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो भू तरंग संचरण है इस विधि से हम 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज तक की विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरित करवा सकते हैं। इनके द्वारा जो मैक्सिमम दूरी 500 किलोमीटर तक विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम भेज सकते हैं। इससे ज्यादा दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंगें क्षीण हो जाती हैं। इससे अधिक दूरी तक इस विधि द्वारा नहीं भेजा
जा सकता है। तो भूतरंग संचरण में 5 मेगाहर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज से 5 भी मेगाहर्ट्ज नहीं है, यह है 0.5 मेगाहर्ट्ज से 1.5 मेगाहर्ट्ज तक की तरंगों को संचरित कर सकते हैं। 500 किलोमीटर की दूरी तक संचरित किया जा सकता है। फिर देखिए सेकंड जो पार्ट है वो है आकाश तरंग संचरण। आकाश तरंग संचरण, देखिए आकाश तरंग संचरण क्या है, कौन सी विधि है कि ऐसी विधि जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रेषित से ग्राही तक सीधे या पृथ्वी से टकराकर या क्षोभ मंडल से टकराकर पहुंचती है, तो उस विधि को हम आकाश तरंग संचरण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस विधि के अंदर इस तरीके से ये हमारे पास में है प्रेषी एंटीना और ये हमारे पास में है ग्राही एंटीना। प्रेषी एंटीना से सूचना भेजी जाती है ग्राही एंटीना तक, तो ये जो संकेत है, तरंगे हैं, वो सीधी प्रेषी से ग्राही तक पहुंच जाती है। प्रेषी से ग्राही तक सीधी पहुंचाई जा सकती है। दूसरी जो विधि है वो है कि पृथ्वी से टकराकर पहुंच सकती है। तीसरी है कि पृथ्वी के चारों ओर एक क्षोभ मंडल रहता है, तो क्षोभ मंडल से भी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर यहां से टकराकर यहां पर पहुंच सकती है। तो उस विधि को हम आकाश तरंग संचरण कहते हैं, आकाश तरंग संचरण कहा जाता है। इस विधि द्वारा 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज तक की विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरित करवाया जा सकता है, भेजा जा सकता है। देखिए दोस्तों, इस विधि द्वारा जैसे 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक तरंगे हैं वो क्षोभ मंडल से सीधी गति करती हुई प्रेषी से ग्राही तक पहुंचती है। यदि 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे, जैसे 100 मेगाहर्ट्ज से हमने 200 मेगाहर्ट्ज बताई है, तो 100 मेगाहर्ट्ज की भी यदि आप तरंग लेते हैं तो वो प्रेषी से ग्राही तक सीधे पहुंचती है और उस विधि को हम LOS कहते हैं, दृष्टि रेखा साइट कहा जाता है, दृष्टि रेखा संचरण विधि कहा जाता है, LOS। अब यहां पर हम देखेंगे कि सीधी कितनी दूरी तक तरंगों को संचरित किया जा सकता है, कितनी दूरी तक भेजा जा सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक हम तंत्र लेंगे, एक प्रेषी एंटीना लेंगे, प्रेषी एंटीना से ग्राही एंटीना तक के हम एक डायग्राम यहां पर पहले निर्मित कर लेते हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि टीवी सिग्नलों का संचरण किस तरीके से किया जाता है। कि जो आकाश तरंग संचरण की विधि है, इस आकाश तरंग संचरण की विधि में 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को हम दृष्टि रेखा संचरण से संचरित कर सकते हैं। दृष्टि रेखा संचरण, लाइन ऑफ साइट इसको हम कहते हैं, लाइन ऑफ साइट इसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, दृष्टि रेखा संचरण हम आपको समझाएंगे, दृष्टि रेखा दूरी क्या है वो आपको बताएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो आपके पास में प्रेषी या ग्राही एंटीना है उसके मध्य की अधिकतम जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा दूरी। और दृष्टि रेखा का मतलब है कि जो तरंग है वो सीधे ही प्रेषी से ग्राही तक पहुंचती है, सीधे बिना विचलित हुए। क्योंकि हमने इस विधि के अंदर देखा कि जो तरंग है वो पृथ्वी से टकराकर भी ग्राही तक पहुंच सकती है और वह जो तरंग है वो क्षोभ मंडल से टकराकर भी ग्राही तक पहुंच सकती है। लेकिन इस आकाश तरंग विधि, आकाश तरंग संचरण का एक पार्ट ऐसा भी है जिसमें प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो सीधे ही प्रेषी से ग्राही तक पहुंचती है, उसको हम कहते हैं LOS, दृष्टि रेखा संचरण। उसे क्या कहा जाता है? LOS, लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। अब हम इस आकाश तरंग संचरण के अंदर इस दृष्टि रेखा संचरण का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास में ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ये कोई एंटीना है, पृथ्वी पर ये क्या है? कोई एंटीना है।
ये प्रेसी एंटीना है और यहां से जो संकेत है वो इस तरीके से भेजे जा सकते हैं। देखिए इस एंटीना के जरिए यहां तक की दूरी में जो संकेत होंगे वो सारे के सारे संकेत भेज सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि ये है पृथ्वी की त्रिज्या, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, तो इस एंटीना के द्वारा इस d दूरी तक संकेतों को भेजा जा सकता है। इस एंटीना की जो ऊंचाई है उसको हम HT कह देते हैं, इसे हम कहते हैं प्रेसी एंटीना की ऊंचाई, ट्रांसमिटिंग एंटीना की ऊंचाई, जिसे हमने HT से पुट किया है। ये जो HT है वो है प्रेसी एंटीना की ऊंचाई, प्रेसी एंटीना की ऊंचाई, इसे हम कहते हैं ऊंचाई कहा जाता है। ये जो D है वो है किसी एंटीना द्वारा तय अधिकतम दूरी, ये दृष्टि रेखा दूरी का आधा पार्ट है। प्रेसी एंटीना और ग्राही एंटीना के मध्य की अधिकतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमें इस D की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ती है। आप यहां पर इस डायग्राम के जरिए देखेंगे कि इस डायग्राम में ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला कोण 90 डिग्री, ये इसका कर्ण हो गया, ये आधार और लंब हो गए। तो इस में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए हमें क्या मिलने वाला है, d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर r प्लस HT का होल स्क्वायर, कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। ये है कर्ण r प्लस HT, r प्लस HT। तो यहां से आप देखेंगे कि d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस HT स्क्वायर प्लस 2RHT, ये हमारे पास में आ गया है। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया है। अब यहां से देखेंगे मैंने यहां पर लिख दिया है 2RHT, और HT है ट्रांसमिटिंग एंटीना की ऊंचाई, और ये इस 2RHT की तुलना में काफी कम है, क्योंकि ये तो है पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी की त्रिज्या तो काफी ज्यादा होती है, 6400 किलोमीटर होती है। HT का मान उसकी तुलना में काफी कम होता है, इसलिए इस HT के स्क्वायर को हम नगण्य मानकर यहां पर छोड़ देंगे। और जब इसको नगण्य मानकर छोड़ देते हैं तो ये हमारे पास में आ गई है D बराबर अंडर में 2RHT। तो जो प्रेसी एंटीना है उसके द्वारा किसी भी सूचना को अधिकतम इतनी दूरी तक भेजा जा सकता है, D बराबर अंडर में 2RHT, जहां R पृथ्वी की त्रिज्या, HT प्रेसी एंटीना की ऊंचाई होती है। अब यहां पर देखेंगे कि इस प्रेसी एंटीना द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, प्रेसी एंटीना का संचार का क्षेत्रफल, कि कितनी दूरी तक वो सूचनाओं को भेज सकता है। तो देखिए D त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर वो सूचनाओं को भेज सकता है। तो ये हमारे पास में आ गया A बराबर पाई D स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो गया पाई, R स्क्वायर, R की जगह यहां पर है D, तो यहां से इस D की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पाई 2RHT। तो ये हमारे पास में A की वैल्यू आ चुकी है 2 पाई RHT के इक्वल। तो इतने क्षेत्रफल तक सूचनाओं को भेजा जा सकता है। अब यहां पर हम बात करेंगे दृष्टि रेखा दूरी कितनी होती है। अब यहां पर हम देख लेंगे दृष्टि रेखा दूरी क्या है। देखिए दृष्टि रेखा दूरी है प्रेसी एंटीना तथा ग्राही एंटीना के मध्य की अधिकतम दूरी, दृष्टि रेखा दूरी LOS। इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी संचार तंत्र में प्रेसी एंटीना व ग्राही एंटीना के मध्य की अधिकतम दूरी दृष्टि रेखा दूरी कहलाती है। तो किसी संचार तंत्र में प्रेसी एंटीना व ग्राही एंटीना के मध्य की अधिकतम दूरी,
दृष्टि रेखा दूरी कहलाती है। दृष्टि रेखा दूरी कहलाती है। दृष्टि रेखा दूरी कहलाती है। LOS से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब मैं एक डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझाते हैं। ये हमारे पास में कोई एंटीना है, देखिए ये है प्रेसी एंटीना। प्रेसी एंटीना, प्रेसी एंटीना इसे कहा जाता है। यहां से संकेत भेजे जा रहे हैं। यहां से अधिकतम जो संकेत भेजे जाते हैं उस दूरी को हम DT कहेंगे, और इस एंटीना द्वारा जो अधिकतम दूरी तक संकेत ग्रहण की जा सकते हैं उस दूरी को हम DR कहते हैं। इस एंटीना को हम कहते हैं ग्राही एंटीना। तो प्रेसी एंटीना व ग्राही एंटीना के मध्य की अधिकतम दूरी दृष्टि रेखा दूरी कहलाती है। दृष्टि रेखा दूरी, तो दृष्टि रेखा दूरी को हम D से, जो कि DT प्लस DR दोनों की योग के बराबर होता है। ये जो DT है वो है प्रेसी एंटीना के लिए अधिकतम दूरी जहां तक संकेत भेजे जा सकते हैं। वो है √ में 2RHT के इक्वल। यह है प्रेसी एंटीना की ऊंचाई, यह है पृथ्वी की त्रिज्या। इसी प्रकार से ग्राही एंटीना के द्वारा, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके जस्ट पहले ही निकाला है, फाइंड आउट किया है। DR इक्वल टू आ जाएगा √ में 2RHR। तो यहां पर देखिए दृष्टि रेखा दूरी का फॉर्मूला क्या निकल कर आ रहा है, √ में 2RHT प्लस में √ में 2RHR। ये हमारे पास में आ गई है दृष्टि रेखा दूरी। तो दोस्तों ये थी दृष्टि रेखा दूरी और आकाश तरंग संचरण। इसके पश्चात हम चलते हैं अंतिम पार्ट की ओर, व्योम तरंग संचरण। व्योम तरंग संचरण भी आसान पार्ट है। देखिए क्या है, व्योम तरंग संचरण। व्योम तरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण में क्या होता है कि कुछ मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की तरंगों को संचरित किया जा सकता है। इसमें तो है 0.5 से 1.5 मेगाहर्ट्ज तक की तरंगों को संचरित किया जा सकता है। इसमें कुछ मेगाहर्ट्ज से 30 तक की, और इसमें दोस्तों लगभग 40 से 200 तक की कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से जो प्रयास होती है वो यही होती है। लेकिन LOS जो विधि है उसमें हम 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगों को भी संचरित कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो देखिए इस विधि में होता क्या है, एक्चुअल में तरंगे कैसे संचरित होती है वो आप लोग यहां पर समझ लीजिए। इसके लिए मैं यहां पर, ये हमारे पास में है पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर होता है आयन मंडल, गैस होती है, और इसमें है आयन मंडल। तो जब विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रेसी से चलती है, ये है ग्राही एंटीना, यह है प्रेसी एंटीना, तो आयन मंडल से टकराकर यदि प्रेसी से ग्राही तक पहुंचती है तो उस विधि को हम व्योम तरंग संचरण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की ऐसी विधि जिसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो प्रेसी से चलती है, आयन मंडल से टकराकर ग्राही तक पहुंचती है, तो उस विधि को हम व्योम तरंग संचरण कहते हैं। यहां पर जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो आयन मंडल से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर पहुंचती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से ये किरणें हैं वो परावर्तित होती है, क्योंकि इसके ऊपर तो विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम में ही इसका परावर्तन हो जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात जो तरंगे हैं वो प्रेसी से ग्राही तक पहुंचती है। तो दोस्तों ये था व्योम तरंग संचरण, और इस वीडियो में आपने देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जब संचार में प्रयोग लिया जाता है तो उन्हें 3 विधियों द्वारा प्रेसी से ग्राही तक भेजा जाता है,
और उन तीनों विधियों को हमने अच्छे से देखा, भू तरंग संचरण, आकाश तरंग संचरण तथा व्योम तरंग संचरण। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।